एक ऐसे सैंड बैंक था और मैं वहीं पे फंसी हूँ। मुझे बस तारे दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक लोग अब भूल जाए। और मैंने आपकी फ़िल्मों में ये चीज़ नोटिस की है कि आप महिलाओं को ज़्यादा आगे रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रोमांस तो लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, और देखना चाहते हैं कुछ अच्छा जर्नी तो आगे। मतलब हमेशा से क्या सोचा था? किस तरह का सिनेमा आपको क्रिएट करना है? मुझे तो लगता है लोग नशे नहीं करें बट सिनेमा देखें, उससे बड़ा नशा कुछ नहीं होता। बहुत ही मतलब जैसे हासिल जैसी फिल्म थोड़ा सा मेरा है वो, तो वैसा ट्राई कर रहा हूँ करने के लिए। मैं ज़्यादातर सोचता हूँ कि जो लोगों के बीच का रियलिस्टिक अप्रोच रखें। तो ये स्टोरी भी बिल्कुल है, अपनी है। बिल्कुल अपनी है, बिल्कुल आम लोगों की है। मैं लाइन को करेक्ट करता हूँ। हाँ। मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में औरतें या तो सुसाइड करती हैं या कॉम्प्रोमाइज, मेरा ये कहना है। ठीक है, ये मैं प्यार करती हूँ किसी से, मैं ना कर लूँगी, इट्स ओके, बट इट वाज नॉट अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, इट वाज़न्ट, और मेरे समझ के बाहर थी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं सो लॉन्ग वैली के डायरेक्टर और उनकी अदाकारा यानी कि त्रिधा चौधरी और मान सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप लोग कैसे हो ये बताइए। बज़ूका पे बड़ा स्वागत है बहुत आपका। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या एक्साइटेड है। एक्साइटेड है, थोड़ा सा मुझे फिल्म के बारे में जानना है। देखिए, सो लॉन्ग वैली नाम बहुत दिलचस्प है, जी। लेकिन इसका कहानी से क्या ताल्लुक है? ये सोलोंग वैली एक सोलोंग जगह है मनाली में, तो कहीं ना कहीं ये कहानी जो है उसी के इर्द गिर्द है। तो क्या होता है, जब भी आप सोलोंग के लिए निकलो और वो लॉन्ग हो जाए, आप पहुंचो ना, तो फिर वो वैली के बीच में एक लॉन्ग जर्नी आ जाती है, तो सो लॉन्ग वैली। वैली। तो क्या कभी आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, जैसा आपने मुझे एग्जाम्पल दिया कि अच्छा, कि कहीं निकले हों और लॉन्ग तो ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पहाड़ों पे जाते रहता हूँ, तो वहाँ पे हो जाता है, उसमें लैंडस्लाइडिंग हो गई कभी, तो कई एक बार तो मैं 3 दिन फंसा था रोड पे ही। तो हाँ, तो हम लोग आराम से, मुझे मज़ा आता है फिर अच्छा, पहाड़ों आपको में। घूमना फिरना ज़्यादा हाँ, पसंद? बैग उठा के चल तो दो। फर्क नहीं पड़ता कि भाई बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं भी आपके साथ रहना। लाइफ की जर्नी यही है। कभी अगर आपको कोई बोलेगा कि एकदम यहाँ से यहीं तक है, इट्स अ लाइफ, इट्स अ जर्नी। और वो जब कोई ऑब्स्टिकल आपके सामने आए या फिर आप नेचर में जंगलों में आप खो जाओ, हुई हो या कभी आप स्टक हुई हो कहीं? हाँ हाँ प्लीज हमें रिसेंटली बताइए। हुआ था एक्चुअली। मैं एक बीच वेकेशन पे गई थी, तो वहाँ पे लगता है कि अच्छा ठीक है, चलो बहुत सेफ ही होगा। तो मैं एकदम चलते चलते, मैं ना फ़ोन नहीं कैरी करती हूँ। जब मैं एक्चुअली, लोगों को लगेगा मैं हमेशा फोटोज लेती हूँ, मैं एक दिन फोटोशूट करती हूँ, बट अदर डेज आई डोंट और डालती रहती हैं हैव आप। माय फोन। नो एग्जैक्टली, मतलब आई एम अवे फ्रॉम माय फोन। ओह। सो मेरे पास ना था फोन, ना तब नेटवर्क है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं एक्चुअली मुझे लगा था सनसेट देख के मैं वापस आ पाऊंगी, टाइड आ गई थी। सो बेसिकली पानी भर गया था एंड आई वाज स्ट्रैंडेड। एक सैंड बैंक जैसा होता है, हाँ, ठीक है, हाँ। ऐसे मॉलीज में था, एक ऐसे सैंड बैंक था और मैं वहीं पे फंसी हूँ। मुझे बस तारे दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक लोग अब भूल जाओ। सो मैंने बस होटल को बोला था कि मैं जा रही हूँ, तो उनको मालूम था कि अगर मैं खो जाती हूँ तो वो फिर भेजेंगे किसी को। बट मुझे लगा कि मैं कब तक यहाँ पे अकेली रहूंगी। इट ऐसे तो कोई इंसान नहीं, तो सेफ, इट इज एक्चुअली सेफ। बराबर। बट अगर वहाँ पे कोई शार्क या कुछ आ जाए, कोई हाँ। जानवर आ वैसे ही। जाए, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। किसी तरह मैं ऐसे बस निकली भटकते भटकते और पहुँच गई, क्योंकि एक कोई मुझे मिले रास्ते में, उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दिया। फिर मैं किसी तरह जब पहुँची, मेरे दोस्त, मतलब उनको लगा कि एक्चुअली मैं खो गई है, कुछ हो गया है। बट दीज आर एडवेंचर्स ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली। या और मजा आता है जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे पास एक कहानी हो जाती है दूसरों को बताने के लिए। जैसे आपके पास एक कहानी है बहुत मुझे है। बताओ। बिल्कुल। सबके और पास। दूसरा क्या है कि एक ऑन सीरियस नोट भी, कि कुछ फ्यूचर का भी वैसे नहीं पता रहता। या ठीक है? राइट। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, तो उसके बेस पे ही तो कहानियाँ बनती हैं। बराबर है। तो कहीं ना कहीं होता है कि आप निकले कहीं और पहुँचे कहीं, तो वो भी कनेक्शन रहता है। हमने आपकी कहानियां देखी ना, खास करके आप महिला सशक्तिकरण पे बड़ा ध्यान देते हैं, जैसे एसिड हो गया। हाँ। और चलिए, ये सब फिल्में तो आप बनाती हैं, लेकिन कभी ऐसा दिल करता है कि कुछ रोमांटिक वगैरह भी बनाया जाए, लोग देखें और कहें यार क्या बना दिया है मान सिंह जी आपने तो? मुझे ऐसा लगता है कि रोमांस तो लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, और देखना चाहते हैं कुछ अच्छा जर्नी। और क्या हो गया कि सिनेमा को अगर आप देख रहे हो, कितने सालों से चले आ रहा है, और एक ऐसा नहीं है कि हर चीज़ों को, जैसे बोलते हैं एक फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तो सिनेमा में भी है, और अभी भी आप देखिए रोमांटिक फिल्में भी हैं। और मैं
एक बहुत ही मतलब जैसे हासिल जैसी फिल्म थोड़ा सा मेरा है वो, तो वैसा ट्राई कर रहा हूँ करने के लिए भी। तो आगे मतलब हमेशा से क्या सोचा था, किस तरह का सिनेमा आपको क्रिएट करना है? मैं ज़्यादातर सोचता हूँ कि जो लोगों के बीच का रियलिस्टिक अप्रोच रखे, और एक बोलते नहीं कि लोगों को एक चीज़ को बताए कि ये बाहर से कुछ नहीं आया है, और वो उसको अडॉप्ट करने में बहुत ईजी महसूस करें कि ये तो भाई हमारे ही जैसा और हमारा ही कैरेक्टर्स है। तो वो स्टोरी कहीं ना कहीं उनको फील कराए कि अपनी है ये। तो ये स्टोरी भी बिल्कुल है, अपनी है। बिल्कुल अपनी है, बिल्कुल आम लोगों की है। जो बोलते नहीं कि एक नीचे कोई ड्राइवर है, कोई कुछ है, कोई कॉप है, तो कोई आम लड़की है, तो कोई ऐसा पैराशूट वाली नहीं है स्टोरी, बिल्कुल रियल है। श्रद्धा, सिनेमा का मतलब क्या है आपके लिए? क्योंकि आप इसी सिनेमा के हिस्सा हैं, तो सिनेमा को आप किस तरह, किस नज़रिए से आप देखती हैं? जब आप आके सेट पर बैठती हैं तो आप कभी ऐसे सोचती हैं यार सिनेमा कुछ यही मुझे चाहिए था, या कभी आपके दिमाग में आता है यार सिनेमा को थोड़ा चेंजेस की ज़रूरत है? किस तरह का सिनेमा आप एक्सपेक्ट करती हैं? मुझे लगता है सिनेमा बनी है प्योर एंटरटेनमेंट के लिए और एक एस्केप है। मुझे तो लगता है लोग नशे नहीं करे बट सिनेमा देखे, उससे बड़ा नशा कुछ नहीं होता। आई फील जब आप एक हॉल में बैठते हो या फिर अपने घर पे भी बैठते हो और एक मुझे माहौल एक आप अपने लिए क्रिएट कर पाते हो ना, कि इस किरदार के थ्रू से, इस किरदार के थ्रू से ना आप एक जर्नी में चले जाते हो, घुस जाते हो। बराबर। वो एक जो नशा है ना, आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स कैन बीट दैट। सो सिनेमा इज दैट। सिनेमा इज, इतने लोग क्यों जुड़े हैं सिनेमा से? मैं हूँ एज एन एक्टर, ये है एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर, कोई और है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए क्रिएटिव हेड, इतने लोग, लाइटमैन है, गैफर है, साउंड इंजीनियर्स है, सब मिलके मूवी बनाते हैं और देन इट्स अ फीलिंग। सिनेमा इज अ फीलिंग, राइट? माय पॉइंट इज इट्स एन एस्केप, गिविंग पीपल होप। और क्या है, आप मैं तो देखा हूँ कि ब्लैक में टिकटें लेकर के, आप देखे हैं कि नहीं पता, ब्लैक में टिकट है ना? तो यहाँ पे चंदन में मैं मतलब लिया हूँ टिकट ब्लैक में। तो वो जो क्यों लेते हैं पता है कि एक मज़ा आता है। हाँ, जब कि आप कोई फिल्म देखने जा रहे हो और एक बोलते नहीं, तो नशा एक अलग चीज़ होती है, लोग जो करते हैं उससे बेटर चीज़ है ये। और इसमें क्या होता है, चाहे स्मॉल क्रू से लेकर के आर्टिस्ट से लेकर के एवरी वन जो इन्वॉल्व होते हैं ना, उनका पैशन है उसमें, प्यार है उनको। तो ऐसा नहीं है कोई पैसा तो चलिए भाई, अब खाने पीने के लिए आदमी को तो चाहिए ही, सर्वाइवल के लिए चाहिए ही रहता है, बट कहीं ना कहीं इमोशनल उनका जो कनेक्शन है ना बहुत स्ट्रांग होता है सिनेमा से। यस, वाओ, नाइस, सिनेमा इज होप। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इतने सारे एक्टर्स हैं आपकी फिल्म में, आकांक्षा है, त्रिधा तो है ही, इन लोग को इकट्ठा लाना कितना मुश्किल का काम है, मुझे ये बताइए। हाँ, ये थोड़ा कैसे लाए आप? ये सही क्वेश्चन। क्या होता है कि देखिए, सबका कुछ ना कुछ चलते रहता है, शेड्यूल होता है। अब उस बीच में फिर अपना भी काम करना रहता है, जैसे शूट ले लीजिए, अभी प्रमोशन ले लीजिए, जो भी है। तो जब फिल्म की जर्नी चलती है ना, तो उसमें सबको लेकर के चलना होता है, तो सबका टाइम, सबका डेट मैनेजमेंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन लाए कैसे, ये तो बताइए, किसको क्या बोलना पड़ा? नहीं, कोई वो नहीं, जब उनके पास डेट, जैसे त्रिधा जी हैं, आकांक्षा जी हैं, विक्रम हैं, तो डेट जैसे मैनेज होती गई, करते गए और अच्छे से सब लोगों ने सपोर्ट किया। मैं आंसर दे सकती हूँ एक्चुअली। प्लीज, मुझे तो मेरा क्वेश्चन नहीं था। हाँ। लेकिन मुझे आपसे भी पूछना था। इन्होंने अकोमोडेट किया एक्चुअली, मुझे मालूम है। अगर सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठे नहीं भी ला पाए, पर किसी न किसी तरह, ये भी सबसे बड़ी जर्नी होती है, इन्होंने किसी न किसी तरह आइसोलेट करके भी शूट करके उसको किया प्रेजेंट। दैट्स आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। एक्चुअली वो फिल्म में आपको नहीं दिखेगा, लगेगा कि जैसे होता नहीं कि अब क्या होता है, आप घर में रहते हो और आप जाते होगे तो शायद फैमिली, पापा मम्मी जो भी होंगे, कोई सो गया, मिले नहीं, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप चले गए, 3-3 4-4 दिन नहीं मिल पाते, 2-3 दिन निकल जाता है, लेकिन रहते तो घर में ही है। तो अगर आप बाहर से अब उसी घर को देखो, सब लोग घर में ही है, सबका चल रहा है, सीन बराबर चल रहा है, कैरेक्टर्स प्ले हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो ठीक है। तो लेकिन आपकी जर्नी चल रही है और सिनेमा बन रहा है और बना है, और आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा कि ऐसा कोई कैरेक्टर्स नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बहुत ही कनेक्शन है सबका स्ट्रॉन्ग। श्रद्धा, आपने क्या सुना ऐसा जो आपने इस फिल्म के लिए हामी भरी थी? फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको सुनाया गया कि हाँ ये स्क्रिप्ट है, आपको ये करना है, क्या रिएक्शन? पहले तो नाम सो लॉन्ग वैली, मैं एक्चुअली गई हूँ यहाँ पे, आपका पैराग्लाइडिंग ये सब होता है, तो मैंने किया है। आई हैव बीन इनटू एडवेंचर बचपन से,
तो मुझे एक्चुअली जब नाम इन्होंने बोला था मुझे लगा था कि सोलंग वैली, करेक्ट, वहीं से प्रेरित है, सोलंग एंड सोलोंग, राइट। ठीक है, वो तो हम हमेशा एक वर्ड पे खेलना ही चाहिए, खेलते हैं, तो मजेदार बनता है। तो मुझे उसी में लगा कि वैली के ऊपर अगर क्राइम है, थ्रिलर है, हमेशा it itself feels very exciting. It was a very exciting project for me to do. Not just playing a cop, वो तो है ही, but मुझे लगा था कि बहुत कुछ विजुअली अगर एक ऑडियंस देख सकता है तो to be a part of that film also feels nice, because a lot of times आप देखेंगे कैरेक्टर्स तो एक कमरे में बैठ के भी मूवी खत्म हो जाती है, राइट, बट विजुअली ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आता है ना। you're starting from point A and you're ending all the way to the end. सीनरी है उसमें, Yeah. पूरा जैसे नाम है सोलोंग वैली, वैसे उसमें So I विजुअल्स felt भी हैं, that, सारे like, ओरिजिनल भी yeah, like I told you कि सिनेमा एस्केप है, हाँ. एक होप है, तो मुझे लगा था कि दिस आई आल्सो फेल्ट अ लिटिल होपफुल अग्रीइंग टू दिस, राइट। और मैंने आपकी फिल्मों में ये चीज़ नोटिस की है कि आप महिलाओं को ज़्यादा आगे रखते हैं। जी। मतलब कुछ भी हो, महिलाएं आपकी फिल्मों में ज़्यादा आगे रहती हैं, और इसमें भी हम यही देख रहे हैं। जी। कहते हैं ना कि एक डायलॉग है, बहुत ही अच्छा डायलॉग है, मैंने डायलॉग लिखा भी है कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ। जी। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, महिलाएं या तो सुसाइड करती हैं या कॉम्प्रोमाइज। ये लाइन जो फिल्म की है ना, मुझे जी। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जी। यू नो। तो मुझे लगा कि मैंने आपकी फिल्मोग्राफी देखी, क्राफ्ट देखा, मुझे लगा कि यार आप ऐसी फिल्में बनाते हैं जो शायद ही कोई डायरेक्टर या अपने एक्टर लोग बनाता हैं, है, जी। और आप इसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं, जी। मतलब कमाल की बात है। मतलब क्या देखिए, क्या दिल में है आपके? मैं देखिए क्या होता है कि अब इंटरनल एक स्ट्रगल होता है। अब इस फिल्म को लेकर के आप ले लीजिए या रियल लाइफ में भी ले लीजिए, तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। तो जैसे आप एसिड की बात कर लो, तो उसमें भी क्या एसिड सर्वाइवल जितने होते हैं, कहीं ना कहीं एक रिवेंज होता है और उसकी वजह से किसी की लाइफ पूरी ख़राब होती है। तो अब इस फिल्म में अगर आप सोलोंग वैली की बात करते हो, तो उसमें जो चाहे कॉप की बात कर लो आप, ठीक है, फीमेल कॉप है, हाँ। या सर्वाइवल की बात कर लो, वो भी फीमेल है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों एक बोलते नहीं कि संजीदगी ये है कि एक फीमेल का मैटर आता है और एक फीमेल कॉप के पास आता है, ठीक है। अब उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ों को आप देखेंगे इस फिल्म में बहुत ही ब्यूटीफुली। अब पार्टिकुलर लाइन की बात करते हैं कि वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए ना, मैं किसी पार्टिकुलर स्टेट की बात करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में तो ज़्यादा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक्चुअली रिपोर्ट में भी अलग से होता है, ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, वर्ड प्लीज, हाँ। मैं लाइन को करेक्ट करता हूँ। हाँ। मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में औरतें या तो सुसाइड करती हैं या कॉम्प्रोमाइज, मेरा ये कहना है, ठीक है। तो अब इसको कोट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उस चीज़ के स्टैंड लेते हो अगेंस्ट में, तो आप असली में जो है ना हीरो, तो लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो वो किस प्रोस्पेक्टस में बोली गई है कि भाई नॉर्मली क्या होता है, अगर कुछ लोग उसको जैसे हो गया कि हम मान लिए चलो भाई अब हमको या तो मैनेज ही कर लेना है या तो सुसाइड कर लेते हैं, दो ऑप्शन मान लिया इजीली। लेकिन अगर दोनों को छोड़ करके अगर आप स्टैंड लेते हो तो यू आर द रियल हीरो। तो मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जी। आपका क्या त्रिधा इस पर टेक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली मुझे समझाया कि ये इनका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। जब आप नए नए इस इंडस्ट्री में आए थे, तो क्या आपने भी ये फील किया कि यार ये जो बॉलीवुड है या फिर जो ये सिनेमा है, उसमें ज़्यादा पुरुष प्रधानित है, महिलाओं को थोड़ा कम तवज्जो दिया जाता है, लेकिन अब उल्टा हो रहा है यार, महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है इसी सिनेमा में। दो तरह की सिनेमा हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या ठीक है? क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत लोगों ने मुझसे भी पूछा है, और हमने बहुत सारे एक्ट्रेसेस का भी स्टोरी हमने उनके इंटरव्यूज में देखा है, झलक देखी है। बट आई थिंक यू शुड आस्क मी द क्वेश्चन हाउ त्रिधा माइट हैव फेल्ट एज अ पर्सन, नॉट एज एन एक्टर। ओके। सो अगर मैं बॉलीवुड हटा दूँ, एक्टर हटा दूँ, इंसान पर्सनल स्पेस में, राइट, मैं तो दिखती हूँ लोगों को एज एन एक्टर, बट मैं तो सिर्फ एक्टर ही नहीं हूँ, मैं इंसान भी हूँ। तो मेरे पर्सनल स्पेस में एक्चुअली मैं अपने तजुर्बे से बोल सकती हूँ, इसलिए आई वाज अ लिटिल क्वाइट। आप जो बोल रहे हो अबाउट, मुझे देखिए अगर कोई बोलेगा कि मेरी लाइफ में कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं होगा, तो वो गलत है। आई हैव एग्जैक्टली गॉन थ्रू अ स्पेस जहाँ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था इन अ मैनर वेयर एक पर्सनल स्पेस में मुझे लगा था कि ठीक है, ये मैं प्यार करती हूँ किसी से, मैं ना कर लूँगी, इट्स ओके। बट इट वॉज नॉट अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, इट वॉजंट, बट मेरे समझ के बाहर थी वो, बट आई केप्ट ऑन, यू नो, बिकॉज़ यू लव दैट पर्सन। एग्जैक्टली। बट क्या आप सोच पाओगे कि तब आप दिमाग लगाओगे, दिल की सुनोगे, कैसे करोगे? सो माई पॉइंट इज, कभी कभार
आप वो दिमागी संतुलन खो देते हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। बट जैसे इन्होंने बोला या तो ये है या तो वो है, बट थर्ड ऑप्शन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसको झेलो और झेल के उससे बाहर और निकालो। इट्स नॉट अबाउट दैट बॉलीवुड और सिनेमा और फिल्म yeah. इंडस्ट्री। आप मैं ऐसा मानता हूँ, क्या कॉर्पोरेट में नहीं है क्या? Oh my God, हर जगह है corporate is कहाँ too नहीं है? bad. ठीक है, Sorry, yeah. तो ऐसा किसी इंडस्ट्री का नाम लेकर के नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि हर जगह है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ नहीं है यहाँ है, या वहाँ है यहाँ नहीं है, ठीक है, जहाँ भी है गलत है, खड़े हो जाओ उसके आगे बस। वाओ, मतलब आप लोग से बात करके तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत चीज़ों के बारे में पता चला, उनके भी पर्सपेक्टिव जो थे वो चेंज हो गए होंगे जी। लास्टली क्या कुछ कहेंगे अपनी ऑडियंस को जो इस वक्त आपको देख रही है और 25 जुलाई को सिनेमा घरों में आपके आने वाली है सो लॉन्ग वैली, क्या कहेंगे दर्शकों को? मैं तो यही बोलूँगा कि सो लॉन्ग वैली इसलिए देखिए कि आपके बीच की फिल्म है, अपनी फिल्म है, और हमारे बीच की कहानी है, ये हमारी आपकी कहानी है जो बताएगी, और आप कनेक्ट करोगे, डेफिनेटली कनेक्ट करोगे इस फिल्म को। त्रिधा, क्या कहेंगे आप? जैसे मैंने कहा कि एक मूवी, एक सिनेमा जो भी है, हमें कुछ हमेशा अलग कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। एक सोशल अवेयरनेस के ऊपर भी है जी, फिल्म, बिल्कुल, हमारी हाँ। फिल्म। सो प्लीज़ देखिएगा एंड ढेर सारा प्यार हम दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।